मैं हर समाज के सामने ये बात रखना चाहता हूं, हुजूर का दीन समझिए, शरीयत को समझिए। आका करीम के नजदीक अगर पैसे वाले की ज्यादा इज्जत होती तो मेरा नबी खातून जन्नत का हाथ कभी मौला अली के हाथ में न देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कभी नहीं देता। वाह वाह। और जब रिश्ता बेटी का अली के साथ किया, घर गए और कहा था फातिमा तेरे लिए जिस जवान का इंतखाब किया है वो दौलत वाला नहीं दीन वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो दौलत वाला नहीं दीन वाला। फातिमा कोई शिकायत तो नहीं। बेशक खातून जन्नत भी फिर खातून जन्नत कहती हैं जिसमें रब रसूल राजी है उसी में फातिमा ज़हरा भी राजी है। आज हम रिश्ते के उसूल देखें इमरान भाई, रिश्ते कैसे किए जाते हैं। रिश्ते आज ऐसे किए जाते हैं कि कहते हैं साहब हम लड़की देखने आ रहे हैं। लड़की देखने नहीं, हवेली देखने आते हैं। 3 मंजिल अगर मकान है ना तो लड़की कानी भी हो, लड़की बढ़िया पसंद आ गई, लड़की नहीं हवेली पसंद आई। और किसी गरीब ने अगर छप्पर में हीला पाल रखा हो, कुरान और शरीयत के साये में उसकी परवरिश की हो, नजरों में हया का जेवर हो, चलते फिरते मुस्तफा के दर की कनीज लगे तो डाकू उस बच्ची को देख के कहते हैं बच्ची पसंद नहीं आई। कुत्ते तू बच्ची देखने आया ही नहीं था, तू तो उसकी कच्ची हवेली देखने आया। मैं जो दौलत की बुनियाद पे निकाह करते हैं और डिमांड करते हैं, मैं उन इंसानों को कुत्ते से बदतर मानता हूं। इनकी वजह से आज फिर गरीब की बेटी हंसते हंसते रह गई, आज फिर उसके मुकद्दर से मुस्कुराहट छिन गई, आज फिर उसके नसीबों से हाथों की मेहंदी चली गई, आज फिर उसने सुर्ख जोड़ा पहनने का हक खो दिया। जी किधर रखे हो तुम, कहां पड़े हो तुम। जन्नत यूं ही सस्ती नहीं है जो मिल जाएगी, जितनी आसान जन्नत है उससे आसान जहन्नम है। उसको क्यों भूले बैठे हो तुम। और रिश्ता हो गया, पिन लगाई फिर छूट गया, अगर पिन से भी नहीं छूटा तो फिर इंतजार करता है बारात का। बारात का इंतजार है, हिसाब लगाया जा रहा है बारात कब आएगी। और सुन जरा कितने घर इसलिए उजड़ गए कि बारात आने से एक दिन पहले फोन आता है, सुनो जी बुलेट दोगे तो बारात आएगी, गाड़ी दोगे तो बारात आएगी, वरना अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं और कर दो। तुम्हें क्या लगता है ये आवाज खाली लड़की के बाप तक पहुंची? नहीं, जब ये खबर से बेटी की आंख का आंसू गिराना तो उस आंसू के टपकने की आवाज गुंबदे खजरा तक चली गई है, हुजूर के कानों तक गई है। तेरी इस हरकत की वजह से अगर कोई बारात लौट गई है या बारात नहीं आई है तो तुझे क्या लगता है तेरी बेटी राजा महाराजा के घर में रहेगी, रानी बन के रहेगी? याद रखिएगा ये दुनिया है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, खुदा की कसम तुम दूसरे की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को रानियों जैसी इज्जत अता। नारे तकबीर। मिंबर रसूल पर रौनक फरोज बावखार लाइक सदर इज़्ज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, आले नबी औलाद अली, हुज़ूर सैयद महराज अशरफ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, जुमला सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मोहम्मद अशरफ रज़ा साहब को और उनके जुमला अहबाब और रुफ़क़ा, अहले खाना और उन तमाम हज़रात को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें, काविशें और मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज नक़ीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा बरकाती साहिब क़िबला के ज़रिए मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। बरकाती साहब का हुक्म था, हाज़री हुई। आज हमारी महफिल में मीरे मजलिस की हैसियत से आले नबी औलादे अली सैयद महराज अशरफ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने लोग होंगे सारे ही बरेली वाले बैठे होंगे और बरेली शरीफ से मिलने वाला पहला सबक जो हम सुन्नियों को है वो अदब का सबक है। और अदब ऐसा अदब कि अगर हम किसी बड़े का कर लें तो वो अदब हमें भी बड़ा बना देता है, जबकि ताजीम का अदना दर्जा यह है कि तौहीन ना की जाए। लेकिन बरेली वाला जो सिखा के गया है वो ये अदब नहीं, उसने ये सिखाया कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और बिहम्दिही ताला हम बरेली वाले लोग न तंग नजर है न एहसान फरामोश है। हम अपने मोहसिन का एहसान भी मानते हैं और हमारी वुसअते नजरी ये है कि हर शख्स जो काबिल एहतराम होता है हम उसका एहतराम करते हैं। सुन्नियों, बात जहन में रख लें, सादात क्या है ये हमें बरेली के अहमद रजा ने समझाया है और अहमद रजा क्या है ये हमें सादात ने समझाया है। अगर बरेली वालों से पूछो कि सैयद कौन है
तो उन्होंने कलम तोड़ दिया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और अगर सैयदों से पूछो कि आला हजरत कौन है, तो वो कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा। हाँ, मैंने एक बार तकरीर में ये शेर पढ़ दिया था तो शायद कुछ नकली सैयदों को हजम नहीं हुआ था। नकली सैयद, आला हजरत उसी को हजम नहीं होंगे जो चकबंदी में निकला हुआ सैयद होगा। हाँ, जो असली नस्ली सैयद होगा वो आला हजरत से प्यार करेगा। तो मैंने जब एक पीछे ये शेर कहा था, पीछे पड़ गए लोग, बोले जी बड़ी बात कह दी आपने। मैंने कहा मैंने उतना बड़ा भी कहा नहीं है जितना सैयदों ने उन्हें कहा है। समझने की कोशिश करें। अगर आप सैयदों से पूछें आला हजरत कौन है, तो फिर मारेरा शरीफ से आवाज आती है। मारेरा शरीफ वो जमीन है जो कुतुबों की जमीन है, जो अब्दालों की जमीन है, जो कलंदरों की जमीन है, जो मुस्तफा के शहजाद गान की जमीन है। बहुत बड़ी जमीन मारेरा शरीफ है, जहां पर जात देखकर नहीं नवाजा जाता, जरूरत देख के नवाजा जाता है। वहां पे हर धर्म हर कास्ट का बंदा पहुंचता है और सबकी झोली भरी जाती है। क्यों ना भरी जाए, शहजादे ही उस बाप के हैं, घराना ही उससे जुड़ा है। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। उस खानदान से ताल्लुक रखने वाले ये लोग हैं जिनकी अपनी शान का आलम ये है, कौन देता है देने को मुंह चागी है, देने वाला है सच्चा। लग गए आप लोग? मालूम है साबिर भाई ने बहुत जम के आपसे सुभान अल्लाह कहा है, नारे भी आपने खूब लगाए। मैं मजबूर नहीं करूंगा और मैं बोलता भी नहीं हूं, मेरा मिजाज ये है, बात जब कलेजे पे लगती है ना तो फिर बंदा खुद सुभान अल्लाह बोलता है। क्योंकि हमने अपने वालिद साहब से सीखा है, बेटे घोड़े को कभी चाबुक मार के ना दौड़ाओ, बल्कि उसे चने इतने खिला दो कि उसकी रफ्तार धीमी हो ही ना। तो हम चाबुक वाले नहीं, हम चने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं चाबुक नहीं मारूंगा, बीच बीच में हड़का के बोलो 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 ना, दिल करे तो बोलिए, ना करे कतई ना बोलिए, इसलिए कि अपने पास इश्क रसूल का सौदा है। अगर आप नहीं तो सैकड़ों इसके खरीदार मिलेंगे। यहां नहीं कहीं भी जाके अपनी दुकान खोल लेंगे। ठीक है जी। आवाज आती मारेरा शरीफ से, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। हम जब सुन लेते हैं ना कोई सैयदजादा है, हम उसे जानते हो या ना जानते हो, बस उसका सैयद होना ही हमारे लिए काफी होता है। उसका सैयद होना हमारे लिए काफी होता है। हम एहसान शनास लोग, हमारे सामने बरेली का कोई भी शहजादा आ जाए, अगर कोई हमसे कहते आला हजरत का बेटा है, फिर हम उसको नहीं देखते, आला हजरत को देखते हैं। क्योंकि इनके जद्दे अमजद का एहसान है, और इतना बड़ा एहसान कि हाथ यहां से पकड़ा, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ा, और ऐसा रिश्ता जोड़ा, सबक ये पढ़ाया कि लोगों कोई दौलत से प्यार करेगा, कोई दुनिया से प्यार करेगा, किसी को शौहरत प्यारी होगी, किसी को इमारत प्यारी होगी, लेकिन मेरे इमाम ने कहा था, जान गए इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। खुदा की कसम, आज उस पीर की महफिल में बैठे हो जो खुद ये इरशाद फरमाता है कि मैं अपने मुरीदों के ऊपर ऐसे रहता हूं जैसे जमीन के ऊपर आसमान रहता है। जैसे आसमान के जमीन के ऊपर आसमान साया कुन रहता है। खुद फरमाते हैं मैं पश्चिम में हूं, मेरा मुरीद पूरब में हो, सत्र खुल जाए तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत बख्शी है कि मैं पश्चिम से हाथ बढ़ा के पूरब में उसका सत्र छुपा देता हूं। मुकद्दरों वाले हैं जो बगदाद वाले की महफिल सजाते हैं,
नसीब वाले हैं, इसलिए कि बगदाद वाला वो है जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, दुनिया में आया है तब भी वली है। और कमाल देखें, मुस्तफा जाने रहमत की शान का और कमालात का मजहर है बगदाद वाला। जमाल और कमाल दोनों का मजहर बगदाद वाला है। अंदाजा लगा ले, मेरा नबी आया आते ही सजदा किया, बगदाद वाला आया आते ही रोजा रखा है। हुजूर आए आते ही सजदा किया, बगदाद वाला आया आते ही रोजा रखा। अल्लाह कितनी शान बख्शी है तूने बगदाद वाले को, कितनी शान बख्शी है। बात समझ में नहीं आती। 29 रोजे मुकम्मल हो गए। जब 29 रोजे मुकम्मल हुए ना, तो 29 रोजे मुकम्मल होने के बाद लोगों ने कहा कल ईद है कि नहीं, चांद तो दिखा नहीं, शहादत शरिया भी नहीं गुजरी, पता कैसे चलेगा। कहा कल सैयदों की चौखट पे जाएंगे। सुना है सैयदों में ऐसा शहजादा आया है कि जो सहरी के वक्त दूध पीता है फिर इफ्तार में दूध पीता है। अगर उसने सहरी के वक्त के बाद भी दूध पिया तो समझो ईद है, और अगर नहीं पिया गए तो समझा जाए रोजा रखा जाएगा। लोग इकट्ठे होके आ गए, कहने लगे सैयदा बता तेरे लाल ने दूध पिया है कि नहीं। माँ ने खबर भेज दी, बता दो मेरे लाल ने सहरी के बाद अब तक दूध नहीं पिया है। ऐलान कर दिया गया, लोगों जो सैयदों में शहजादा आया है आज वो रोजे से है। इसका मतलब यह है कि ईद कल मनाई जाएगी, ईद कल मनाई जाएगी। ये शान रब ने बगदाद वाले को अता की, ये शान बगदाद वाले को अता की है। और सुने, बगदाद वाला कहता है रब से मेरा वादा है कि जो मेरा हो जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। बरेली से आवाज आती है कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और जब कादरियों की ये शान देखी तो मेरे मुर्शिद आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां झरी मियां ने कहा था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए कि कादरी हो के मरो जन्नत के दरवाजे खुले मिलेंगे, कादरी हो के मरो जन्नत के दरवाजे खुले मिलेंगे। मेरा इमाम कहता है कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये शान अल्लाह ने बगदाद वाले को अता की है। लेकिन सुने जरा, बर्दाश्त करने में थोड़ी कड़वी दवा हूं, मगर याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, फायदा उतना। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना। और जो कड़वी दवा नहीं खा पाते फिर वो जल्दी ठीक भी, और जो दवा खुराक से ठीक नहीं होते फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है, और जो ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होते फिर पोस्टमार्टम किया जाता है। दुआ करे अल्लाह हमारी बीमारी को खुराकों से ठीक कर दे, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। समझ गए ना मेरी बात, थोड़ी कड़वी दवा। और अगर कोई ये सोच के बैठा है कि जन्नत बांट के जाएगा तो थोड़ा जहन बदल ले। हो सकता है मैं थोड़ा सा कड़वा बोल जाऊं और बुरा लगे किसी को, लगे भी तो खाक से मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं है। बगदाद वाले को ये अजमत रब ने अता की, ये शान अता फरमाई। मगर रुक के एक बात करूं, हमारी कौम की पूरी तवज्जो करामतों पर है। अगर कोई हथेली पे सरसों जमा देगा तो पीर मानेंगे, अगर कोई पानी में आग लगा दे तो पीर मानेंगे, अगर कोई हवा में उड़ के दिखाए तब पीर मानेंगे, अगर कोई लुआब लगा के ठीक कर दे तब पीर मानेंगे, वरना उससे पहले हम वली मानेंगे ही नहीं। सुने, मैं समझता हूं इस दौर में शरीयत पे पाबंदी सबसे बड़ी करामत का नाम है। जो शरीयत का पाबंद नहीं, फिर अगर वो सरसों हाथ में जमा दे या हवाओं में उड़ के दिखा दे या पानी में आग लगा दे, वो जादूगर तो हो सकता है,
वली नहीं हो सकता है, वो वली नहीं हो सकता। हमारी आदत रह गई खाली करामत, करामतें बताओ करामतें। खुदा की कसम जानते हो, शरीयत पे अगर कोई बंदा पाबंदी से अमल करता है ना, तो उसके बदले में जो रब की तरफ से इनाम मिलता है, उसी इनाम को करामत कहा जाता है। मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों दलीलें, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं। जो बंदा शरीयत पे पाबंदी से अमल करता है और रब को राजी कर लेता है, फिर रब की तरफ से जो इनाम होता है ना, उसी इनाम को करामत कहा जाता है, उसी इनाम को करामत कहा जाता है। मगर हमने सिर्फ करामतें पकड़ी हैं, इस्तिकामत नहीं, इस्तिकामत नहीं। ताजदार बगदाद की बारगाह में एक माई अपना बच्चा लाई, हुजूर मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। बगदाद वाला बाप के इंतकाल के बाद कुर्सी घेर के नहीं बैठा था, विरासत में विलायत नहीं मिली थी। ये वो है जो खुद इरशाद फरमाता है, तरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की है कि अल्लाह ने मुझको कुतुब बना डाला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। लोग कहते नहीं नहीं, फकीरों की और मौलवियों की बनी नहीं, मौलवी और फकीरों की नहीं, शैतान और मौलवियों की कभी नहीं, अल्लाह वालों की कभी नहीं बनती है, शैतानों से। भाई इल्म फकीरी की पहली पैरी है, अगर इल्म नहीं तो फकीरी नहीं। फकीरी समझते किसे? बहुत गौर से सुनिएगा। बगदाद वाले की बारगाह में माई आई, मेरे बच्चे को हाफिज बना दे। आपने रख लिया। माँ कुछ दिन के बाद अपने लाल से फिर मिलने आई, देखे मेरा बच्चा कैसा हो रहा है। जब आई क्या देखती है, सरकारे गौसे पाक मुर्गा खा रहे हैं और बच्चा सूखी रोटी खा रहा है। माँ थी, बर्दाश्त न कर सकी, उसने कहा आज तक मैंने अपने लाल को घी लगा के रोटी खिलाई, और यहाँ देखो तो सही आप मुर्गे खा रहे, मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है। इसलिए तो बेटे को नहीं छोड़ा था, क्या मेरे बेटे के हिस्से में एक गीली रोटी तक नहीं थी? आप मुर्गे खाए, मेरा बेटा सूखी रोटी खाए। बगदाद वाले ने कोई इल्जामी जवाब नहीं दिया, कोई चेहरा नहीं बिगाड़ा, बल्कि जो हड्डियां आगे रखी हुई थी बगदाद वाले ने समेटी और समेट के हुक्म दिया कुम बेइज़्निल्लाह। तो जो हड्डियां पड़ी थी, मुर्गा खुद बन करके खड़ा हो जाता है। माई देख के हैरत में पड़ जाती है, ये क्या मामला है? बगदाद वाले ने कहा था, माँ तू अब भी नहीं समझी, इसे सूखी रोटी खा लेने दे, जब ये इस मकाम को पहुंच जाएगा फिर इसकी मर्जी है, ये सूखी रोटी खाए या फिर गीले मुर्गे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला अशरफी दूल्हा। तवज्जो सारे लोगों की, इतने कमालात अल्लाह ने बख्शे, लेकिन जरा जिंदगी भी समझे, उनकी जिंदगी भी समझे। घर से निकले, माँ ने कितने सिक्के दिए थे? माशाल्लाह ये पहचान है सुन्नी बरेलवी होती कि जितनी तकरीर मिंबर वाले को याद होती उतनी नीचे वाले को भी होती। कितने सिक्के दिए थे? अल्लाह सलामत रखे, ये मोहल्ला मजबूत है। इधर क्या खाली लंगर के सहारे आए कि खुद घर से भी खा के आए? घर से भी खा के आए ना, और ना आए हो तो घर से भी खा के आया करो। लंगर अपनी जगह है, लेकिन घर की रोटी जब पेट में होती है ना, तो बोलने की ताकत बनी रहती है ना? तो है तवज्जो सारे लोगों की। कितने? अब के इधर वाले तेज बोल गए। कितने? 40 सिक्के। घर से गए, कहां गए? मदरसे पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। रुक के एक बात करूं, जरा सुने। घर से जाने लगे, मां ने क्या कहा? अब्दुल कादिर जी अम्मी, बेटे जा तो रहे हो, लेकिन वादा याद रखना। अम्मी क्या? कभी जिंदगी में झूठ ना बोलना। माएं ऐसी होनी चाहिए, बेटे कभी झूठ ना बोलना। आज अम्मी गुड्डू को 10 रुपए देती है, वो कहती 5 का धनिया 5 की मिर्च लेके आ।
गुड्डू धनिया और मिर्चे दोनों ले आता, 10 रुपए भी ले आता। कहते अम्मी ये रहा सामान और ये रहे आपके दिए पैसे। तो जबकि अम्मी को गुस्सा आना चाहिए, अम्मी कमर पे हाथ रख के कहती शाबाश मेरे लाल, होशियार हो गया है, समझदार हो गया है। वो कहती है सुनो अच्छन की अम्मी, मेरा 8 साल का कितना होशियार है कि ये मिर्च भी लाया, धनिया भी लाया, 10 रुपए भी ले आया। मोहल्ले में तारीफ है मेरी कौम की बेटियों, अपने बच्चों के साथ ये सितम न करना। अगर तेरा बेटा पहले दिन हराम का एक लुकमा भी लेकर के आए, उसको शाबाशी नहीं देनी है, उसके कंधे पे हाथ नहीं रखना है। अगर तेरा बेटा तुझे ला करके 2 रुपए की हराम की चीज दे तो सुन, तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, तू रब को मानने वाली है, अपने बेटे के हाथ पे वापस कर दे। कहते शहजादे हमने सैयदुल अंबिया का कलमा पढ़ा है, हमारे सामने बगदाद वाले की भी तारीख है, अजमेर वाले की भी तारीख है, करबला वाले भी हमारे हैं। सुन तो बेटे, अबू बकर को हम मानते हैं, उमर को हम मानते हैं, नबी का गनी भी हमारा है, नबी का अली भी हमारा है। जा ये पैसे ले जा, हमें हराम का एक भी लुकमा नहीं चाहिए। हम वाकई कर सकते हैं लेकिन हराम का लुकमा नहीं खा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला कादरी दूल्हा। ये हर माँ की तालीम होनी चाहिए बच्चों को। जब बच्चों की ये तरबियत होगी ना, तो फिर कोई सलाहुद्दीन बनेगा, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम बनेगा, फिर कोई खालिद बिन वलीद बनेगा। चोरों के घर में फिलिस्तीन के फाते नहीं आया करते। बदलो अपने रवैये, पूरी कौम रो रही है, अल्लाह भेज दे किसी को। फिलिस्तीन के बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चियां प्यासी खड़ी हैं, औरतों की इज्जत और आबरू पर आन बनी है। मेरे मालिक फिर सलाहुद्दीन को भेज दे, खाली रोने से काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा, आपसे इतनी गुजारिश है, मैं एक किसान घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा दादा भी किसान, परदादा भी किसान, लकड़दाता झकड़दाता, हम जमीन वाले लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, अजमते गौसे आजम, पैगामे इस्लाम, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। सुने जरा किसे फिक्र पड़ी आज घर की बहू खातून जन्नत की कनीज हो। कौन कह रहा सजदों में गिर के मालिक मुकद्दर में राबिया बसरिया की कनीज लिखी। आज सभी की एक भूख है, दौलत वाली होनी चाहिए, पैसे वाली चाहिए। खुदा की कसम ये दौलत ये पैसा दायमी नहीं है, दायमी नहीं है, याद रखिएगा। आज हमारे उसूल ये हो गए ना, हम रिश्ते करने निकलते ना तो शरीफ नहीं अमीर ढूंढते, अमीर ढूंढते। मैं हर समाज के सामने ये बात रखना चाहता हूं, हुजूर का दीन समझिए, शरीयत को समझिए। आका करीम के नजदीक अगर पैसे वाले की ज्यादा इज्जत होती तो मेरा नबी खातून जन्नत का हाथ कभी मौला अली के हाथ में न देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कभी नहीं देता। वाह वाह। और जब रिश्ता बेटी का अली के साथ किया, घर गए और कहा था फातिमा तेरे लिए जिस जवान का इंतखाब किया है वो दौलत वाला नहीं दीन वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वो दौलत वाला नहीं दीन वाला है। फातिमा कोई शिकायत तो नहीं। बेशक। खातून जन्नत भी फिर खातून जन्नत कहती हैं जिसमें रब रसूल राजी है उसी में फातिमा ज़हरा भी राजी है। आज हम रिश्ते के उसूल देखें। इमरान भाई, रिश्ते कैसे किए जाते हैं? रिश्ते आज ऐसे किए जाते हैं कि कहते हैं साहब हम लड़की देखने आ रहे हैं। लड़की देखने नहीं, हवेली देखने आते हैं। 3 मंजिल अगर मकान है ना तो लड़की कानी भी हो, लड़की बढ़िया पसंद आ गई, लड़की नहीं हवेली पसंद आई। और किसी गरीब ने अगर छप्पर में हीला पाल रखा हो
कुरान और शरीयत के साये में उसकी परवरिश की हो, नजरों में हया का जेवर हो, चलते फिरते मुस्तफा के दर की कनीज लगे, तो डाकू उस बच्ची को देख के कहते हैं बच्ची पसंद नहीं आई। कुत्ते तू बच्ची देखने आया ही नहीं था, तू तो उसकी कच्ची हवेली देखने आया। मैं जो दौलत की बुनियाद पे निकाह करते हैं और डिमांड करते हैं, मैं उन इंसानों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये मांगने वाला छीन के खाता है। समझे जरा मेरी बात। सिर्फ निकाह अगर आसान हो जाए तो सरकार हजार मुश्किलें ऐसे ही खत्म हो जाए। सैकड़ों मुसीबतें तो सिर्फ निकाह के महंगे होने की वजह से। आज सिर्फ मेरे आगे बेटी नहीं, कल आपके आगे भी बेटी आनी है, परसों आपके आगे भी बेटी आनी है। मैं आज जितनी चाहूं डिमांड कर लूं, कल मेरे दरवाजे पे भिखारी नहीं आएंगे। मैं तो खुल के कहता हूं, खुदा की कसम, बाप 7 बेटियों को पालने में उतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। हाँ? एक बेटी को रुखसत करने में बाप की कमर टूट जाती है, 12 बेटियां पाल ले कमर नहीं झुकती है। एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है तो कमर टूट जाती है। हकीकत समझो, जाओ दुनिया का चेक करो लेवल। आज भी कितने जवान 10 साल से कोई दुबई में है, कोई कुवैत में है, कोई अमेरिका में है, कोई दूसरे मुल्क में है। कितने जवानों ने जब से जवानी की दहलीज पे कदम रखा है अपना वतन नहीं देखा है। पूछो तो सही क्यों छोड़ बैठे हो वतन। हम तो हम परिंदों को भी घोंसले प्यारे होते हैं, जानवरों को भी वतन प्यारा होता है। हम जानते हैं, बचपन से देखा है, अगर खेत से बैल को छोड़ दिया जाए सीधा अपने घर आके रुकता है, क्योंकि मंजिल का भी पता होता है, उसको अपना ठिकाना याद होता है। शाम के वक्त में कभी जंगल में बैठ करके किसी दरख्त के नीचे देखना, परिंदे सारे जंगल को छोड़ करके अपने अपने वतन की तरफ चले जाते हैं। और बता तो सही, जानवरों को भी वतन प्यारा है। फिर ये जो जवान 22 साल से परदेश में है, क्या इसको वतन प्यारा ना था? इसको क्या विंद प्यारा ना था? क्या इसको घर प्यारा ना था? या घर वाले प्यारे ना थे? कितनों ने अपनों की कब्रें सिर्फ कैमरों पे देखी है, जनाजे मयस्सर न हो सके। कितनों ने माओ को कब्रिस्तान जाते हुए वीडियो कॉल पे देखा है, अपनों के जनाजों को कांधे न दे सके। कौन समझेगा इनके दर्द को? कभी पूछो तो सही, ये परदेश क्यों काट रहे हो, गरीबुल वतन क्यों हो? खुदा की कसम जवाब आता है, जब घर से आए थे 4 पहने जवान छोड़ के आए थे, 4 बहनों को रुखसत किया, अपनी शादी की है, फिर बेटी जवान हो चली है। कब पहले 4 बहनों को रुखसत किया, अब बेटी जवान हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ खुदारा, ये डिमांड के तमाशे बंद कर दो, निकाहों को आसान कर दो, ताकि कोई भी जाकर के परदेश में गरीबुल वतनी की जिंदगी ना गुजारे, कोई माँ से दूर ना रखे, कोई बाप के कदम से दूर ना रखे। आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपने ऊपर रहम करो, निकाह आसान करो, गरीबों को निभाओ। जब तुम ऐसा करोगे, बगदाद वाला भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम, मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, बरकाती दूल्हा, कादरी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, फैजाने गौसे आजम। समझो जरा इन चीजों को यार, क्या फर्क पड़ता है अगर तुझे 5 लाख ना मिले तो? क्या रह जाएगा अगर तुझे 10 लाख ना मिले तो? मैंने माना चल तुझे 20 लाख मिल भी गए, तूने मांग लिए और तुझे मिल गए, अल्लाह ना करे उसने एक थोड़ा तेरी कमर में निकाल दिया, तो वो 15 लाख तो जाएंगे ही जाएंगे, और जो 15 लाख की प्रॉपर्टी है उसमें भी सेकंडों में आग लग जाएगी। अल्लाह से कसरत नहीं, अपने रब से बरकत मांगा करो। ये हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। कितनी बेटियां बाप की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गई, खुदारा दर्द महसूस करो उनका, दर्द महसूस करो, उनकी तकलीफ को समझो। चल मैंने माना तू जी लिया शान से, पसंद की बीवी भी मिल गई, डिमांड की दौलत भी मिल गई, क्या मरेगा नहीं? अगर ये गुमान है कि नहीं मरेगा तो सुन, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे।
बचना किसी को नहीं है, मरना सभी को है। अगर हुजूर ने ये पूछ लिया कि ये बच्ची तेरी वजह से जहर खा के मरी थी, इसके बाल सफेद हो रहे थे, ये बाप की शर्म बर्दाश्त न कर सकी, इसने जहर खा लिया, बता तेरी दौलत किस काम की थी? कोई जवाब होगा हमारे पास? ये कहना आसान है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, लेकिन ये नारा हर एक के मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये नारा सिर्फ अहमद रजा जैसे के मुंह से अच्छा लगता है। हमारी औकात, हमारी हैसियत, वो इश्क का इमाम, सैकड़ों से ज्यादा उलूम और फनून पे महारत रखने वाला, दारा समझे जरा, जिसने आंखों से मुस्तफा की जियारत की हो, जिसने कौम को हजारे किताबें दी हो, वो क्या कहता है? वो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। हम अपने आप को देखें, अपनी औकात को देखें। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम सैकड़ों बार भी कहें हम उनके हैं तो क्या बनता है यार? वो एक बार भी कह दें ये मेरे हैं तो काम बन जाएगा। वो एक बार भी कह दें ये मेरे हैं तो काम बन जाएगा। समझे जरा, जब बच्चियों के बालों में सफेदी उतरी ना, चांदी उतर आई, तो बाप पालते पालते बूढ़ा ना हुआ, बच्चियों की सफेदी देख के टूट गया। हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? खाली करामतें सुनिए ना, जरा दिल थाम के मेरी बातें सुन, दिल थाम के सोचते रह जाओगे क्या हम 11वीं बड़ी बात है, उनकी 11वीं खाने के भी लायक हैं कि नहीं? ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे। कभी अपने आप से पूछोगे हम क्या कर रहे हैं? समझे जरा और गौर से समझे। पहली बात तो हम किसी गरीब को अपनाने तैयार नहीं, और अगर किस्मत से उसका कहीं रिश्ता होने लगे तो ये जो लड़की देखने वाले लोग आते हैं, मजाल है ये चाय पी के जरा पैर सीधे कर ले। हजरत जैसे देखने वाले घर से 2 कदम निकालते हैं ना, तो चौखट से चिपका हुई कोई मिनमिना या मिनमिनी खड़ी होती, हराम खोर दज्जाले वक्त लग जाते हैं। कैसे आए थे? लड़की देखने आए, कहते अच्छा पसंद आ गई? हाँ, बोले ठीक है। तो कहते अच्छा तो इसका मतलब पूरा पता नहीं है तुम्हें, इतनी सी पिन लगाई, अच्छा पता नहीं है इसका मतलब तुम्हें। कौन खड़े हो गए, क्या मतलब? बोले ना भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, मैं जा रहा हूं घर को, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इतनी पिन लगा के चला गया, यहीं से मैल फैला होगा। फिर कह रहा हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सोच तो सही, जब तूने इतनी सी पिन लगाई, फी पड़ गई, वो जो बेटी को दिखा रहा था ना, उसने आज पड़ोसी से 10,000 उधार लिए थे और कहा था अगर बेटी का रिश्ता पक्का हो गया ना तो हंसते हंसते तेरा कर्जा उतार दूंगा। लेकिन तुम्हारी इतनी सी पिन की वजह से आज फिर गरीब की बेटी हंसते हंसते रह गई, आज फिर उसके मुकद्दर से मुस्कुराहट छिन गई, आज फिर उसके नसीबों से हाथों की मेहंदी चली गई, आज फिर उसने सुर्ख जोड़ा पहनने का हक खो दिया। जी किधर रखे हो तुम, कहां पड़े हो तुम? जन्नत यूं ही सस्ती नहीं है जो मिल जाएगी, जितनी आसान जन्नत है उससे आसान जहन्नम है। उसको क्यों भूले बैठे हो तुम? और रिश्ता हो गया, पिन लगाई, फिर छूट गया, अगर पिन से भी नहीं छूटा तो फिर इंतजार करता है बारात का। बारात का इंतजार है, हिसाब लगाया जा रहा है बारात कब आएगी। सुन जरा, कितने घर इसलिए उजड़ गए कि बारात आने से एक दिन पहले फोन आता है, सुनो जी बुलेट दोगे तो बारात आएगी, गाड़ी दोगे तो बारात आएगी, वरना अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं और कर दो। तुम्हें क्या लगता है ये आवाज खाली लड़की के बाप तक पहुंची?
नहीं, जब ये खबर से बेटी की आंख का आंसू गिराना तो उस आंसू के टपकने की आवाज गुंबदे खजरा तक चली गई है, हुजूर के कानों तक गई है। तेरी इस हरकत की वजह से अगर कोई बारात लौट गई है या बारात नहीं आई है तो तुझे क्या लगता है तेरी बेटी राजा महाराजा के घर में रहेगी, रानी बन के रहेगी? याद रखिएगा, ये दुनिया है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, खुदा की कसम तुम दूसरे की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को रानियों जैसी इज्जत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, पैगाम इस्लाम, अजमत इस्लाम, शौकत इस्लाम। हम सिर्फ गैरों के ही नहीं, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। भाई मैं इतना परेशान, किस किस मौजू पे बात करूं? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, मैं दर्द दिल तुमसे कहने आया हूं। काश आज के बाद किसी एक बेटी को अगर सुख वाली जिंदगी मिल गई, मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया, अशरफ भाई का बुलाना कबूल हो गया। यही सोच के बदर बदर की ठोकरें खाता हूँ। काश जिस बेटी को मेरे नबी ने इज्जत बख्शी थी फिर से किसी बेटी को इज्जत मिल जाए। यही सोच के गलियों के चक्कर काट रहा हूं, वरना मैं भी चाहता हूं इतनी जन्नत सस्ती कर दूं कि लोग सुभान अल्लाह कहते कहते पगला जाए। लेकिन नहीं, बहुत नारे लगा लिए, खाली नारों से काम नहीं चलेगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ओ भाई, आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदा ना मेरी बातों को दिल पे लेके जाए। यहां तक गैरों के सितम थे, सितम अपनों भी ने भी कम नहीं किए। आप कहेंगे कैसे? सुने, बाप की जायदाद में बेटी का हक है कि नहीं? है कि नहीं? 1400 साल के बाद लोग चीख के कह रहे हैं औरत को हक दो। तू 1400 साल के बाद कह रहा है, 1450 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बाप की जायदाद में बेटी का हक है। 2 लाख का जहेज दे करके समझते हमने उसकी 70 लाख की जायदाद का हक अदा कर दिया। 2 हिस्से बेटे के होते हैं, 1 हिस्सा बेटी का बनता है, ये इस्लाम का कानून। लेकिन दिया देता है कोई नहीं ना। मैं कहता हूं सिर्फ वो हिस्सा जो शरीयत ने बेटी के लिए लाजिम किया है ना, अगर वो देना शुरू कर दो ना तो फिर बेटियां गरीब की भी हवेली में बैठी नहीं रहेगी। फिर ये जहेज की डिमांड की जो लानत है ये खत्म हो जाएगी। खाली वो देना शुरू कर दो जो रखा गया इस्लाम ने, वो नहीं दिया। बेटी गई, बहुत गौर से मेरी बात सुनो, वक्त बहुत कम है, बस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा तो 10 मिनट का वक्त है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। समझ पा रहे ना मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। जब बेटियों की शादी होगी और हमने उसको उसका हक दिया नहीं, हमने उसको उसका हक दिया नहीं, बेटी के घर पे बेटी पैदा हो, अल्लाह ने उसको जवान किया, बाप का इंतकाल हो गया, बाप की जगह पे फिर भाई आए। मैं भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, खुदारा बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को लावारिस ना बना देना, बहनों को लावारिस ना बना देना, बल्कि ये करना है कि जब तुझे पता चले ना बहन आ रही है तो बीवी को और खुद दोनों इतना समझ लें कि उसके सामने मुंह बिगाड़ के नहीं आना है। ये सच्ची बात है, बाप के इंतकाल के बाद जब बहनें घर आती है ना तो भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। किसी की बीवी को बुरा लग रहा हो ना तो वो यहां सुभान अल्लाह ना कहे, वरना घर कूटा जाएगा। सुने मेरी बात, ना लाइव चल रहा तो क्या हुआ, कैमरे का मुंह उधर को है ही नहीं। बोल सकते हो आप निडर होके, फंसेंगे तो हम लोग फंसेंगे, मुजरिम तो हम कहलाएंगे। आई ना जब बेटी तो भाभी ने मुंह बिगाड़ लिया, बहुत जल्दी जल्दी आ रही हो, तुम्हें पता तुम्हारे भैया पहले से ही टेंशन में, आने वाली है जनवरी की छुट्टी स्कूलों की,
दिसंबर जनवरी की हुजूर जब छुट्टी होती है ना, तो बहनें इंतजार करती हैं जब छुट्टी होगी भाई के घर जाएंगे। इन छुट्टियों में बहनें बच्चों को लेकर भाई के घर आती हैं, लेकिन एक ही दिन होता है कब टूट जाए तो बहन के बच्चों पे इल्जाम। दूध फट जाए तो जिम्मेदार बहन के बच्चे, बिल्ली दूध पी जाए तो जिम्मेदार भांजे, अगर आटा खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे, दूध गिर जाए तो जिम्मेदार भांजे, खाना खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे है। इतने ताने दिए जाते हैं कि बहनें दिल को पकड़ के बैठ जाती है, 15 दिन का ख्याल लेके आती है, लेकिन भाभियों के ताने उन्हें 4 दिन रुकने नहीं देते हैं। 3 के दिन में बच्चों को समेट करके बहनें घर छोड़ के चली जाया करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता, ये जो बहनें तुम्हारे दरवाजे पे आती है ये आफत बन के नहीं आती है, खुदा की रहमत बन के आया करती है। ये जो तेरे दरवाजे पे आई है, ऐसा नहीं है इसे शोहर के घर रोटी नहीं मिल रही थी, इसे खाना नहीं मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि ये भूखी थी, नहीं खुदा की कसम, ये जो 8 दिन यहाँ गुजारने आई है तेरी मनहूस शक्ल देखने नहीं आई थी, तेरी की बातें सुनने नहीं आई थी, बल्कि इसको ख्याल ये था चलो चल के उस बिस्तर को देखे जिस पे मेरा बाप लेटा करता था, उस दीवार को देखे जो मेरे बाप ने बनाई है, उस दरख्त के नीचे बैठे जो मेरे बाप ने लगाया था। खुदा की कसम ये बेटियों का एहसास होता है कि बाप कब्रिस्तान चला जाए, उसके लगे पेड़ के नीचे जब बेटियां बैठ जाती है मुस्कुरा के कहती है इसके झोंकों में बाप के दामन की खुशबू की हवाएं आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। बहुत रवैये ना बदले, पढ़े इस्लाम, सीखे थी, हम अपनों के लिए दरवाजे बंद कर रहे। वो बगदाद वाला जिसे पीराने पीर कहते हैं, रोशन जमीर कहते हैं, खुदा की कसम जिसकी सखावत का आलम ये था। आप हर 11वीं को लंगर करते, हर 11वीं को लंगर करते। 11वीं वाला 3 वजह से 11वीं वाला कहा जाता है। 3 वजह है जो 11वीं वाले को 11वीं वाला कहा जाता है। पहली वजह यह है कि वो हुजूर के नाम का लंगर करते। दूसरी वजह यह है कि 10 दिन आप लोगों को मुरीद करते थे, फिर 11वें दिन बैठा के सबको वली बना देते थे, इसलिए भी 11वीं वाला कहा जाता है। और इसलिए भी 11वीं वाला कहा जाता है क्योंकि वो मदीने वाले की महफिल सजाते थे, लंगर करते थे। एक दिन कुछ नहीं था, हाथ खाली थे। मुरीदों ने कहा हुजूर लंगर नहीं चलेगा, फरमाने लगे कुछ भी नहीं है। कहा कुछ तो होना चाहिए, लंगर जरूर होना चाहिए। आपकी चौखट और कुछ ना बटे मजा नहीं आएगा। फरमाया चलो पैसे तो नहीं है, जाओ बगदाद के सारे की डाकू चोर जितने बिगड़े हुए लोग हैं सारे इकट्ठे करके लाए जाए। बगदाद वाला बता रहा हूं कौन, कहने लगे जितने भी डाकू और चोर हैं सारे इकट्ठे करके लाओ। कहना गौसुल आजम ने बुलाया, सारे इकट्ठे होके आ गए। फरमाने लगे आज कुछ नहीं था बांटने के लिए, तो हमने आज नया तबर्रुक बांटना है। कहा क्या? सारे चोरों को बैठा के निगाह डाली, सबको तोहफे में विलायत अता फरमा दी थी, सबको विलायत अता फरमा दी। कहने लगे हुजूर ये क्या? फरमाने लगे हुजूर की दर की खैरात है, खाली नहीं रहेगी, रोज जब भी 11वीं आएगी कुछ ना कुछ बांटा जाएगा। वो बगदाद वाला नहरे दरियाए नील पार कर मुरीदों के साथ है, शागिर्द भी साथ में है। हाँ, बगदाद वाला चिमटे वाला पीर नहीं है, फुकनी वाला पीर नहीं है, चुटिया वाला पीर नहीं है, 10 अंगूठी पूरा बिसात खाना वाला पीर नहीं है। वो बगदाद वाला पीर है, वो बगदाद वाला पीर है, वो फिका वाला पीर है, वो तफसीर वाला पीर है, वो हदीस वाला पीर है, वो कुरान वाला पीर है, वो सुन्नत वाला पीर। माशाअल्लाह, सुन्नत वाला पीर, बेशक हक है, हक है। सुन्नत वाला पीर। क्या कहना? वो खाली चमचे नहीं रहते थे, शागिर्द रहते थे। हाँ, अली वाले जहां बैठे वही महफिल सजा बैठे। आए हैं, वाह 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 वाह, अली वाले जहां बैठे भाई जहां चाहते थे वही दरसगाह लग जाती थी। और सुने साथ जा रहे हैं, दरियाए नील के किनारे गरीब खड़ा रो रहे हैं,
फरमाने लगे बात क्या है, बात क्या है? जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा हुजूर दरियाए नील पार करना था और किराया नहीं था, कश्ती वाले ने धक्का देके उतार दिया। बड़े पीर थे, किसी छोटे मोटे गरीब को नजर में लाने की जरूरत क्या थी, है ना? आज तो हमें वही प्यारे हैं जो हमें अच्छे गद्दों पे लिटाएं, जो हमें सूखी चारपाई पे बिठाए, हम तो उसका नाम भी याद नहीं रखते। ये मिजाज है हमारे। बड़े पीर को देखो, फरमाने लगे अच्छा, शागिर्द से कब दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी हुई है। आज पैसा कागज का है, उस वक्त पैसा सोने का था। आज सोना देखने नहीं मिल रहा है, उस वक्त सोना गरीबों की थैलियों में रहता था। फरमाने लगे जल्दी दौड़, सोने के सिक्कों की थैली, 100 सिक्के थे। शागिर्द दौड़ के ले आया, हुजूर आपने कश्ती वाले को बुलाया। फरमाने लगे ये सोने के सिक्कों की थैली है, रख ले। उसने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इस गरीब ने बताया कि तूने इसे किराए की वजह से दरिया पार नहीं कराया। कहते हैं इस थैली को रख ले, आज के बाद कोई भी गरीब आ जाए ना, उसे किराए की वजह से धक्का ना देना। अब्दुल कादिर तुझे ये देख के जा रहा है, जो भी गरीब आए उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार करा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तो गैरों पे इतने मेहरबान, हम अपनों के लिए दरवाजे बंद कर लेते। एक भाई हॉस्पिटल में चला जाए, दूसरा फोन बंद करके बैठ जाता कहीं पैसे उधार ना मांग ले। दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि हम तो उधार भी उसी को देते हैं जिसके पास पैसा होता है, गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं। ये हिसाब लगाता, ये देगा। शुक्र अदा करो रब ने मुसलमान बनाया है, और हमारा इस्लाम इतना प्यारा मजहब है। हमारे नबी ने बता दिया तुम किसी गरीब को उधार दो 8 दिन के लिए, 8 दिन में वो आपको पैसा वापस ना दे, फिर आपसे कहे कि मुझे 8 दिन की मोहलत दे, तो हमारा दीन कहता है तुम 8 दिन की उसे मोहलत दोगे ना, अल्लाह तुम्हें हर दिन उतने ही पैसे सदका करने का सवाब अता फरमाए। खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। के दाम पैसों के मालिक भी बने रहोगे और अल्लाह तुम्हें नेकियां भी अता फरमाता रहे। लेकिन हम तो पैसा वहीं लगाना सवाब समझते जहां 4 लोग तारीफ कर दें। मीनार बना दो 15 फीट का मेरी तरफ से, 40 फीट मेरी तरफ से, 40 फीट का मीनार दुनिया देखेगी, गरीब भाई का इलाज किसी को दिखेगा नहीं। सिर्फ इसलिए फोन बंद कर लिया। दीन सीखे, मेरे नबी को देखे, दोनों आलम का मालिक मुख्तार है। आला हज़रत फरमाते मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। थके तो नहीं है ना अभी? अगर थक गए तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह, अगर नहीं थके तो फिर और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बहुत समझदार लोग हैं माशाअल्लाह, सुल्तानपुर है माशाअल्लाह, ये बहुत समझदार है। बाकी मैंने कहा अगर थक गए तो जोर से बोले सुभान अल्लाह, कतई जोर नहीं लगाए। हाँ, जब आले नबी बैठे हो, औलादे रसूल हो, तो फिर बंदा सो गया तो तकदीर नहीं सो जाएगा, है ना? तवज्जो है ना? चलो जरा 5 मिनट है भी मेरे पास, चलो आगे। मुझे बात याद आ रही तो बता जाऊं, मेरा नबी कायनात का मालिक को मुख्तार है। हम तो हर रिश्ते को ना दौलत में तोलना चाहते हैं। दौलत, बहन के घर जाएगा ना, 4 दिन मुंबई में पैसे क्या कमा लिए भंगार का काम करके, बहन के घर जा रहे हैं ना, सेकंड हैंड गाड़ी लाया प्रदेश से, और सेठ जी गांव में कहला रहे हैं ना, बहन के घर जा रहा है तो उसने कितनी भी अच्छी चादर बिछाई है ना, पहले रुमाल से यूं झाड़ेगा, कितनी भी साफ चादर हो, ये दिखाना चाहता कि अब हम सेठ हो गए। जब बहन के दरवाजे पे जाओ ना, तो अगर मिट्टी वाली चादर भी हो ना, झाड़ना मत, उसी पे शुक्र अदा करके बैठ जाना। इसलिए कि नई चादर मार्केट में मिला करती है और बहनें नसीबों से मिला करती हैं।
चादर झाड़ के ना बैठे, नई चादर मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन बहनें नसीबों से मिला करती। जाना तो झाड़ना मत। बच्चे लेके जा रहा, बच्चों ने उठाया चीज खा ली, ना ना ना, इस पे मक्खी बैठी। तू मिट्टी खा के बड़ा हुआ, अब मक्खियों से भी बोझ लगने लगा तुझे। इसी गांव में जब रहता था तो सुबह से शाम तक 50 ग्राम धूल खेत में खा जाता था। आज मक्खियां बोझ लग रही है। पता चला बोझ मक्खियों में नहीं, बोझ इसकी सोच में पैदा हो गया है। जब हम खेत में काम करते थे कैंसर से महफूज थे। जब हम मिट्टी खाते थे ब्रेन ट्यूमर से महफूज थे। जब हम अपनों का जूठा खाते थे ना तो ब्रेन हेमरेज नहीं होता था, हार्ट अटैक नहीं होता था, क्योंकि जो अंग्रेजी दवा होती है इसमें एक फायदा 99 नुकसान होते हैं, और जो अपनों का जूठा होता है अल्लाह उसमें 100 के 100% फायदा देता है। हमने अपनों का खाना छोड़ दिया ना, आगे का अपनों का जूठा फेंक देते। मैंने पहले ही कहा था एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। प्यार बांटो यार, फिर देखो अल्लाह बिना दवा के ठीक करता है कि नहीं। दिलों में गुंजाइश नहीं, सगी बहन को जलील करते। सुन मेरा नबी है, ईद के दिन बहन आ जाए, आ गई बड़ी जल्दी, तेरे यहाँ ईद नहीं थी, शाम को आ जाती, क्यों बोझ बन गया तुझ पे? नहीं नहीं मुझे वहां जाना था, तू आ गई तो अब रुकना पड़ेगा। और सोन चाय पी के भैया कहने वाले 1000 मिलेंगे, और तेरे घर से खाली हाथ जाकर के भी तुझको भाई कहने वाली बहन दोबारा नहीं मिलेगी। इसे कहता है तू सुबह ही आ गई, शर्म कर और समझ जरा मेरा नहीं, हुजूर की कोई सगी बहन नहीं। मैं तो कहता हूं दुनिया को हुजूर की सीरत सिखाओ। ये जो भौंक रहे हैं ना मेरे नबी पे, इन्हें औकात याद आ जाएगी। इंसानियत का फर्द कामिल अगर कोई है तो सिर्फ मेरा नबी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने जरा, उस दौर की कहानी है जब बेटियां पाप समझी जाती थी, जब कोई सगी बहनों को बहन कहने तैयार नहीं होती। मेरे नबी की कोई सगी बहन ही नहीं, इकलौता है मेरा नबी। रब ने दुर्रे यतीम बनाया है, दुर्रे यतीम, कोई सगा नहीं मेरे नबी का। जानते हो हुजूर अपने आरामगाह में, खेमे में, एक जंग हुई। जंग के नतीजे में जो दुश्मन थे कुछ भाग गए, कुछ कैदी बना लिए गए। सुनते रहिए, कैदी बना लिए गए। जब कैदी कुछ लोग बना लिए गए तो जो कैदी बनाए गए ना वो हुजूर की बारगाह में पेश किए। आका करीम ने ऐलान फरमाया जिसे अपने कैदी आजाद कराने वो फिदिया दे, इतना इतना पैसा दे जो रकम मुकर्रर की हुई, और अपने कैदी बुला के ले जाए। इत्तेफाक देखिए कि जिस कबीले से जंग हुई थी वो कबीला हुजूर की रजाई बहन हजरत शीमा का था। ठीक है, किसका? हजरत शीमा। ये सगी बहन नहीं है, ये हुजूर की दूध वाली बहन है, रजाई बहन, यानी उस माँ की बेटी है जिसने हुजूर को दूध पिलाया था। उस माँ की नहीं जिसने पैदा किया था, उस माँ की बेटी है जिसने सिर्फ दूध पिलाया था। उनके कुछ कैदी आ गए, लोग चंदा करते 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 हजरत शीमा के दरवाजे पे आ गए। कौन है? शीमा चंदा। किस चीज का? कबीले के कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, जंग हुई थी, उन्हें आजाद कराना है। आप पूछती जंग किससे हुई है? वो कहने लगे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से हुई है। जैसी इतनी बात सुनी ना हजरत शीमा की कानों में ये नाम गुजरा ना, जमीन पे ये नाम किसी का था ही नहीं। फौरन आंखों में चमक आ गई, कहने लगी एक बार फिर बताना। कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से। कहा कहीं ये वही तो नहीं है जो मक्के से हिजरत करके आए गए? कहा हाँ वही है। कि इनके बाप का नाम अब्दुल्ला है? कहा हाँ। कहा माँ का नाम आमीना है? कहा हाँ। कहने लगी फिर दुपट्टा ओढ़ बाहर आ गई, कहने लगी अब चंदा ना करो, मुझे उसकी चौखट पे ले चलो। चंदा ना करो, मुझे ले चलो।
मैंने कहा सुन, इतने कैदी पकड़ रखे हैं, इतने बड़े लश्कर को उसने हरा दिया और तू कह रही है मुझे ले चलो। फरमाती तुम नहीं जानते हो वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है, वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है। कहा तुम्हें क्या लगता है? कहा वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। फरमाने लगी लेके चलो ना, भाई की बारगाह में दौलत का सिक्का नहीं बहन की झोली का सिक्का चलेगा। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, इतना नाज करती है, अगर भाई सगा भाई जरा सा सेक्रेटरी बन जाए पूरे मोहल्ले में कहती है मेरे भाई ने मेंबरशिप का इलेक्शन जीता है, प्रधान बन जाए सबसे कहती मेरा भाई प्रधान है, मंत्री बन जाए पूरे इलाके में कहती है मेरा भाई मंत्री बन गया है, भाई हाफिज कुरान बन जाए पकड़ पकड़ के बताती है ये जो नाक पर लगा के ना ये मेरा भाई है, ये जो तकरीर कर रहा है ये मेरा भाई है। भाई जरा सी ऊंचाई पे आ जाए बहनें कितने फख्र से कहती है ये मेरा भाई है, जिसने फर्स्ट नंबर हासिल किया है ये मेरा भाई है, जिसने एमए किया है ये मेरा भाई है। इतना नाज बहनों को होता है। हजरत शीमा ने कहा था मुझे लेके चलो, वो मेरे भाई लगते हैं। पहले तो यकीन नहीं किया, लोगों ने कहा चलो लेके चलते हैं। जानते हो हजरत शीमा चूंकि देहात की रहने वाली है, आका करीम की चौखट पे जा रही है। अब वो दौर नहीं था कि कोई आका की राह में कांटे डाल देता, अब वो वक्त भी गुजर चुका है, अब कोई कूड़ा नहीं डाल सकता है, अब दीवाने तलवारें लेके खड़े हैं, अब हुक्म बदल चुका है। अब महबूब से मिलना है तो डायरेक्ट नहीं आओगे, पहले गुस्ल करोगे, 2 रकात सजदे शुक्र अदा करोगे, उसके बाद सदका करोगे, फिर महबूब तक आओगे। अब हुक्म बदला जा चुका है, लेकिन हजरत शीमा आ रही है, उस खेमे तक आई है जहां मेरे नबी आराम फरमा है, कबीले वाले साथ साथ है। हजरत शीमा आगे आगे है। जब हुजूर के खेमे में जाने की कोशिश की, दीवानों ने तलवारें लगा दी, आवाज दे के कहा खबरदार देहाती औरत, किधर मुंह उठाए जा रही है, तुझे पता नहीं है ये रब के महबूब की आराम गाह है, यहाँ सर उठा के नहीं सर झुका के चला जाता है। जब इतना सुना है हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली, मेरा रास्ता खाली करो। कहा किस लिए? कहा मैं तुम्हारे पैगंबर की बहन लगती हो। जैसे इतना कहा है तलवारें तो तलवारें, नजरें भी हया से झुक गई थी। कहा बता तो सही प्यारी, मेरे नबी की तो कोई बहन ही नहीं है, तू कौन है? कहा जाओ उनसे जाके कहता हूं तुम्हारी बहन मिलने के लिए आई है। एक सहाबी दौड़े, आका खातून है, देहाती औरत है, वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। सरकार आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, फिर ये कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं जरा पूछो तो सही, अगर मेरी बहन है तो कोई निशानी है कि नहीं? जब आए हैं पूछने के लिए, बच्ची ने आस्तीन ऊपर की है और यहाँ पे दांतों के निशान दिखाए हैं। कहा जाओ उनसे जाके कह देना बचपन में मैं कोई कह रही थी जो वहदानियत के खिलाफ जुमला मेरे मुंह से निकला, इन्होंने बचपन में दांत गाड़ दिए थे, मुझे अपने भाई से इतना प्यार है, आज तक दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। कहा दूसरी निशानी अगर पूछे उनसे कह देना वो आई है जो ये तुझे गोद में लेके कहती थी अल्लाहुम्मा बिक़िलना मुहम्मदा। कहा बस इतना कह देना। जब सहाबी अंदर आए हैं, आका वो जो देहाती औरत है वो ये कह रही है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ, निशानी के तौर पे 2 दांतों के निशान है, और ये भी कह रही है वो आई है जो लोरी दे के कहती थी अल्लाहुम्मा बिक़िलना मुहम्मदा। इतना मेरे नबी ने सुना है, इतनी तेजी से उठे है कि नबूवत वाली चादर कांधे से सरक के नीचे आ जाती है। हुजूर ने दौड़ लगाई है, सहाबा आने तो मेरी बहन आ रही है, आने तो मेरी बहन आ रही है, आने तो मेरी बहन आ रही है। दौड़ते दौड़ते सरकार बाहर तक आए हैं। हजरत शीमा ने हुजूर को देखा, हुजूर ने बहन को देखा, दोनों एक दूसरे को देख के रोने लग जाते हैं। आका करीम ने सबको आने की इजाजत दे दी है। सरकार देख के बहन को रो रही है, बहन देख के मुस्तफा को रो रही है। अब जब अंदर आ रहे हैं, हाथ में बहन का हाथ है, हुजूर के हाथ में बहन का हाथ है, आका करीम हाथ पकड़ के आ रहे हैं। जब बहन ने हाथ पकड़ा है, कबीले वाले हैं, सरकार ने मुजम्मिल वाली चादर जिस पे रब के सलाम आते थे वो जमीन पे डाली। कहा बहन इस जमीन पे बैठ जाइए। हाथ पकड़ा है, ख्याल आया है, कुछ कहती है आका आपसे तन्हाई में बात करनी है। कहा अच्छा। हुजूर बहन के साथ तन्हाई में गए। कहा क्या कहना चाहती हो? बहन की आंख में आंसू आ गए। बहन ने दामन की झोली बनाई और कहा था भाई
ये जो कबीले वाले आए हैं इन्हें ये बताया है कि मैं तेरी बहन लगती हूँ, मैंने पैसे नहीं लेके आई हूँ, आज बहन की बात पूरी रख के अपनी बहन की इज्जत बढ़ा देना। इतना मेरे नबी ने सुना है, आंख में आंसू आ गए। आका करीम ने कहा बहन अब ये फैसला यही नहीं होगा, अब ये फैसला यहाँ ना होगा बल्कि तेरे कबीले वालों के सामने होगा। रो क्यों रखी है, झोली फैला के भाई को शर्मिंदा न कर। मेरे नबी ने बहन की झोली खोल दी है। आका करीम आए हैं, बहन को अपनी चादर पे बैठाया, खुद सामने दो जानू होकर बैठ जाते हैं। कौन बैठा है, जिसके लिए मस्जिद अक्सा में सारे नबी हाथ बांधे खड़े हैं, वो बहन के आगे बैठा है। जो अर्श पे गया है फरिश्तों ने हाथ बांधे हैं, वो बहन के आगे बैठा है। जो जन्नत में जाता है पूरे सलामी दे रही है, वो बहन के आगे बैठा है। दो जानू बैठ के कहते हैं अब बता शीमा क्या चाहिए। भैया मेरे कुछ कैदी है जो आपके पास है, मैं लेने आई हूँ। आका करीम फरमाते हैं सहाबा आज तक मैंने जो किया है तुमसे मशवरा लेके किया है, लेकिन आज मेरी बहन आ गई है, आज मशवरा नहीं लूंगा। जितने कैदी हैं लाके बहन की झोली में डाल दो। सारे बहन के नाम पे कुर्बान है, सारे कैदी लाके डाले गए। का बिलाल तू तो मेरा वजीर खजाना है, देख मेरे पास कितनी दौलत है, चंद बकरियां और कुछ पैसे थे। आका ने वो भी बहन की झोली में डाल दिए। जब इतना दे करके बहन जाने लगी, सहाबा कहते आका इससे तो कोई रिश्ता नहीं है, इसके लिए इतना कर लगे हैं। आका फरमाते सहाबा मैं दुनिया को बता रहा हूं, अगर बहने दरवाजे पे आ जाए खाली नहीं जानी चाहिए, खाली झोली लेके आए झोली भर के जानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, अजमत इस्लाम, मजहब इस्लाम, मुस्तफा जाने रहमत, चार यारे मुस्तफा, औलियाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। इसको थोड़ा आवाज देते भैया, थोड़ा सा जो है सारे लोगों को। अल्लाह सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुने, ये मेरे नबी, ये मेरे नबी। बहन दरवाजे पे दूध वाली बहन आई है, झोली भर के भेजिए। सहाबा मैं ये बताना चाहता हूँ कभी दरवाजे पे बहन आ जाए खाली ना लौटाना, खाली झोली लेके आए ना तो झोली भर के जानी चाहिए। इसलिए खुदा सिर्फ तेरे मुकद्दर का नहीं बहन के मुकद्दर का भी दिया करता है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह। आज भाई अशरफ साहब ने अपने वालिद मरहूम मौलाना अब्दुल माजिद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के इसाले सवाब के लिए बगदाद वाले की महफिल सजाई है, बगदाद वाले की महफिल सजाई है। और हमारा यकीन है आज उनकी कब्र पे फरिश्तों ने जब रब के करम की गठरियां खोली होंगी ना, उन्होंने पूछा तो होगा ना फरिश्तों ये उजाले किधर से आ रहे हैं, तो कहते तो होंगे ना फरिश्ते मुबारक हो ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिसने 11वीं के महीने में तेरी बख्शिश के लिए बगदाद वाले की महफिल सजा रखी है। आज तेरा कादरी होना काम आ गया है, आज तेरा बगदाद वाले की निस्बत से जुड़ा रहना काम आ गया है। अल्लाह सबको ऐसे बेटे अता करे, सबको ऐसे बेटे अता करे। दुनिया बाप की जायदाद को माले गनीमत समझ के डांस करती है, तेरे बाप तेरी औलाद तेरी दौलत को तेरी बख्शिश के लिए खर्च कर दे तो ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी बात होती है। अल्लाह से ऐसी औलाद मांगो जो मरने के बाद साल में एक महफिल ऐसी सजाए जिसमें बातें मदीने वाले की हो, बख्शिश हमारी होने लग जाए, ताकि रूह को सुकून मिले, कब्र में आराम। हाँ ये औलादे ये तभी अच्छी होती हैं जब लुक़्मे हलाल के खिलाएं। बात लंबी पड़ जाएगी, बस इतना याद रखिएगा, मैंने पहले ही कहा था जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, नस्ल अच्छी होती है। सलमान भाई गए कि हैं अभी? किधर है सलमान भाई? हाँ माशाल्लाह, ये मेरा भाई सलमान है, नौजवान है। मैं सही बताऊं अभी कुछ दिन पहले 11वीं शरीफ की 11 तारीख 11 अक्टूबर को सरोली में जलसा कराया था इस नौजवान ने। 30 घर टोटल सुन्नी थे, 30 घर सिरोली में
30 घर सुन्नी सरोली के अंदर कोड़ों के पास आज आके खुशखबरी दी, कहने लगे जलसा खत्म हुआ, अगले दिन 30 और घरों ने तौबा करके मुस्तफा के दीन में दाखिला किया। ये जरूरी नहीं है कि जुब्बे कुब्बे वाले दीन का काम करें। या रसूल अल्लाह, बेश, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर सही से लोगों को दीन बता दिया जाए ना और सही से मसलक समझा दिया जाए तो अपनी कुफरिया मौलवियों से दामन छुड़ा करके ना दौड़ के पलट के बरेली की तरफ आएंगे और एक न एक दिन वो भी बोलेंगे मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। मेरे सलमान की मेहनत रंग लाई, आज मेरे भाई अशरफ की मेहनत रंग लाएगी। इंशाअल्लाह हुजूर के किरदार का ये सबक दुनिया तक जाएगा। जिसने रिजाई बहन को इतनी इज्जत दी, अगर सगी होती तो कितनी इज्जत देता, सोचे तो सही। और अल्लाह सलामत रखे, वहां पे भी सलमान भाई के गांव में हमारे इन तमाम उलमा ने यह ऐलान किया था, सलमान तुम अकेले नहीं हो, आला हजरत की पूरी टीम तुम्हारे साथ है। इस पूरी जमात में उलमा ने हमारे ऐलान किया था, तुम अकेले नहीं हो, पूरी टीम आला हजरत की तुम्हारे साथ है। हम तलवार लेके नहीं आएंगे, हम हुजूर का किरदार लेके आएंगे। हम बम लेके नहीं आएंगे, हम मदीने वाले की चाहत का दम लेके आएंगे। नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाए, हम हुजूर के किरदार से जमाने में मोहब्बत फैलाते रहे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे माशरा, इस्लाहे माशरा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, शेरे रिजवियत, शेरे रिजवियत, खलीफे ताजु शरिया, खलीफे ताजु शरिया, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे आला हजरत, फगलामे गौसो ख्वाजा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अपना हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इतनी सी बात आखिर में समझ लें नौजवानों, हम ना बहुत जल्दी ना भड़काऊ हो जाते, दुनिया कुछ भी कहे, हमें मुस्तफा का किरदार पेश करना है। अगर समझ में बात ना आती हो तो सुलह हुदैबिया पढ़ लेना, सुलह हुदैबिया पढ़े, फिर आपको जब्त और बर्दाश्त का हौसला आएगा। हमारे बुजुर्गों की बारगाह में अक्सर लंगर में दाल जानते हो क्यों चलती है? जबकि खजाने में कमी नहीं है, रोज मुर्गे बकरे चले, लेकिन बुजुर्गों के आस्थाने में अक्सर ताहिरी और दाल क्यों चलती है? वो प्यार बांटते। एक बुजुर्ग की बारगाह में ना लंगर चल रहा था, एक कम उम्र बच्चा बैठा था, सब खा चुके, उसने नहीं खाया। हजरत आए फरमाने लगे बेटे तुम नहीं खाओगे? उसने कहा जी मैं हिंदू धर्म से, हमारे यहाँ गोश्त नहीं खाया जाता। इतना सुना, ऐलान कर दिया आज के बाद सुबह कयामत तक हमारे लंगर में कभी गोश्त नहीं बनेगा, यहां वो बनेगा जिसे सब खा के जाते रहे। इसी को इस्लाम कहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब है, अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि जो हुक्म दिया गया उस पर पाबंदी से अमल करें, जिससे रोका गया है उससे रुकते रहें। जब ये अमल कर लें फिर अल्लाह वालों के कदमों से जुड़े रहो। जब इनके कदमों से जुड़े रहोगे तो शैतान तुम्हारे अमल को आकर के चुरा नहीं सकता है। ये फायदा है। ठीक है जी, अल्लाह ताला हम सबको बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए।
अशरफ भाई और इनके अहले खाना को नेमल बदल अता फरमाए, बगदाद वाले की मौला दर की खास खैरात अता फरमाए, जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।